मेरा नाम सरोज वाघेला है। मैं एक नावल ऑफिसर हूँ। ये कहानी करीब 2 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपने वाइफ पूर्वी के साथ पोरबंदर गया था। वहाँ पर कंपनी ने हमारा ठहरने के इंतजाम समुंदर के पास एक विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रात को रूम पर लौटे और उसी रात मेरे साथ दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था। वो विला समुंदर के किनारे में ही था, इसीलिए मैं खिड़की से समुंदर का नज़ारा देख रहा था। ऐसे ही मैं किनारे के ओर देख रहा था कि मुझे किनारे के पास कोई औरत खड़ी दिखी। काफी अंधेरा था, पर फिर भी मुझे पक्का यकीन था कि कोई किनारे के पास खड़ी है। ऐसे ही मैं उस अंधेरे में उस औरत को देख रहा था कि वो औरत अचानक समुंदर के अंदर जाने लगी। मैं उसे बचाने के लिए समुंदर के अंदर भागने लगा। जब मैं समुंदर के पास पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं थी। मैं काफी डर गया और डरते हुए वहां से अपने रूम में चला गया। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं सब कुछ मेरे रहम समझकर बेड पे सो गया। रात करीब 3 बज रहा होगा और थकान के कारण मैं गहरी नींद में सोया था। और तब अचानक मुझे किसी आवाज सुनाई दी। मेरी आंखें झटके से खुली कि कमरे में काफी अंधेरा था। मैंने फौरन बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गया। वहां पर पूर्वी नहीं थी। जब मेरा नजर टीवी के ओर गई तो वहां पर पूर्वी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही जोर से चीखा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। पूर्वी के पास पर्दे के ठीक पीछे वही औरत खड़ी हुई थी। उसकी हाथ पूर्वी के कंधे पर थी। ये देखकर थोड़ी देर में मुझे पसीना आने लगा। मेरी आंख भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे शून्य अवकाश में जा चुका था। मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। और अगले ही दिन मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा माइनर पैनिक अटैक हुआ है और पूर्वी ने कहा कि रात में कुछ हुआ ही नहीं। वो आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। और उस दिन के बाद मैं कभी भी पोरबंदर नहीं गया।